हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज सॉरी, कल वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरा तबीयत जो है ठीक नहीं था। चलिए हम लोग देखते हैं आज सेट नंबर 19। हाल ही में जारी क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आईआईटी मुंबई को ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह एक रैंकिंग जारी किया गया है क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी 2020 के अनुसार। आईसीसी द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी पर 2 वर्ष का बैन लगा दिया गया है। तो आईसीसी इंडियन काउंसिल ऑफ क्रिकेट के द्वारा ये एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को बैन लगा दिया गया है। शकीब अल हसन के ऊपर बैन लगा दिया गया कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। 2019 के व्यास सम्मान के लिए किसे दिया गया है। तो ये नासिरा शर्मा को दिया गया है। नासिरा शर्मा को व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी कृति कागज के नाव के लिए, इनकी कृति थी कागज के नाव के लिए। इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। के वेणुगोपाल के द्वारा के बिरला के द्वारा ये दिया जाता है। के बिरला, ये इस बार का 29वां था। 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है। तो नासिरा शर्मा को दिया गया है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया। नासिरा शर्मा को दिया गया। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस एक प्राइवेट ट्रेन है जिसका संचालन कहाँ से कहाँ किया जाता है। तो ये लखनऊ से दिल्ली तक इसका संचालन किया जाता है। और अब है अभी हाल ही में 2020-21 वाला बजट में ये कहा गया है कि और 150 प्राइवेट ट्रेनें शुरुआत की जाएगी, चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। 1945 में। 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क के वाशिंगटन डीसी में। सॉरी, इसका मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क में। तो वही प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुख्य न्यूयॉर्क में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। कितना 50 किलोवाट का सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। ये गांधी जयंती की 150वीं जयंती के अवसर पर ये किया गया है। हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है। तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा कुल अब तक 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है। निर्मला सीतारमन के द्वारा 10 सरकारी बैंकों की विलय की घोषणा की गई है। और कहा जा रहा है कि अब कुल मिलाकर 12 सरकारी बैंक बचे हुए हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये कतर में किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ किया जाएगा। कतर में। वहीं 2018 कहाँ हुआ था। 2018 रूस में हुआ। 2022 कतर में हुआ। और 2026 ये कहाँ होगा। कनाडा, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ये 3 शहर में 2026 का 3 देशों में किया जाएगा। फीफा विश्व कप 4 सालों में एक बार होता है। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 किसने जीता। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया की 2020 किसने जीता। मारिया थर्टिल जिन्होंने ये मिस यूनिवर्स जीता है।
किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है? फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत किसने किया है? किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये स्वीडन के ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन की है, उनके द्वारा ये जलवायु परिवर्तन को लेकर एक अभियान चलाया गया है। कौन सा अभियान है? फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। ग्रेटा थनबर्ग एक 16 वर्ष की मात्र 16 वर्ष की है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो कुल मिलाकर अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इसके बाद जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो इसमें कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन फिर 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया, जिससे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अब दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों एक ही है, जिसकी राजधानी है दमन। और इसका हाई कोर्ट जो है वो बॉम्बे कहलाता है। हाई कोर्ट है बॉम्बे। ये तीनों चीज आप याद रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये संदीप शास्त्री के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। ये 113वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया है? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। इस पुस्तक में लाल बहादुर शास्त्री की पॉलिटिक्स जीवन के ऊपर आधारित है। जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गांव भारत का पहला सौर किचन घोषित किया गया। तो बांचा गांव जो है, जिसके अंदर कुल 75 घर हैं। बांचा गांव में कुल 75 घर हैं। ये कुल 75 घरों में सबने सौर ऊर्जा से संचालित अपने किचन को सौर ऊर्जा से संचालित किया है। यानी कि गैस और कोयला को छोड़कर सौर प्रणाली को अपनाया है, जिसे ये सौर किचन गांव घोषित किया गया। यह उड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। पांचा गांव कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में 5G नेटवर्क कौन लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण कोरिया जिसने 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसकी राजधानी है सियोल। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कौन है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कौन है? प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार ये बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में भारत के वन क्षेत्र में 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा ये बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में भारत के वन क्षेत्र में 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। हिमालयन क्लाउड वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड के टिहरी में स्थापित किया गया है। जिससे कि बादल फटने के पूर्व के अनुमान लगाया जाएगा और उससे होने वाली क्षति को कम करने की कोशिश किया जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? बाढ़ एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बाढ़ एटलस ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। बाढ़ एटलस कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में। जिससे कि ये इससे बाढ़ इलाका क्षेत्र में बाढ़ की गति को रोकेगा, बाढ़ की गति को, और उससे होने वाली क्षति को सैटेलाइट के माध्यम से देखा जाएगा और उसके तहत उस पर काम किया जाएगा ताकि इससे क्षति कम हो। किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर
औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया है। किसके थ्रू? कौन सा प्रोजेक्ट है? हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें कुल 800 किलोमीटर तक के सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। इस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 यहाँ पे 1100 है। किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? तो अभी हाल ही में ये वियतनाम में खोजा गया है। वियतनाम में ये खोजा गया है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ये खोजा गया है। सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो ये एक करुणा पहल थी, जो कि सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा कोरोना वायरस महामारी से के विरुद्ध लड़ने के लिए सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस पहल की शुभारंभ की गई। फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये एक वधान के द्वारा ये लिखा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉफी विद सीएम कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो देखिए, अब तक हम लोग सोच रहे थे कि कॉफी विद करण, उसी के तौर पर अब कॉफी विद सीएम जो है ना, सीएम का कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। ये गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा किया गया है, ताकि युवाओं के साथ अपनी युवाओं के संपर्क में आए और उनके लिए उनकी बातों को सुने। किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जीआई टैग किसको दिया गया है मूंगफली की कैंडी को? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। यह कहाँ के है? तमिलनाडु के हैं। इसके अलावा इसमें तमिलनाडु के ही एक लकड़ी पर नकाशी करने की कला को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसे थमाम पट्टी कहा जाता है। थमाम पट्टी किसे कहा जाता है? वो वैसी कला जिसके जो लकड़ी के ऊपर निकासी किया जाए। ये कहाँ के है? ये तमिलनाडु के ही है। इसे भी जीआई टैग दिया गया है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप, ये कहाँ किया जाएगा? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा 2023 में। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की T20 वर्ल्ड कप पुरुषों की T20 वर्ल्ड कप कहाँ किया जाएगा? ये भारत में किया जाएगा। ये 2021 में होगा, 2021 में होगा भारत में। और वहीं पुरुष की वनडे जो वर्ल्ड कप होगा, वनडे जो वर्ल्ड कप होगा ये 2023 में होगा। ये कहाँ होगा? ये भी भारत में होगा। तो ये खेल से संबंधित कुछ प्रश्न है जो आपको याद रखना है। हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? तो ये कार्मेन रेनहार्ट को चुना गया है। विश्व बैंक का अर्थशास्त्री चुना गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में।
बजट 2020-21 के दौरान बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक 2020-21 के बजट में ये निर्विक योजना शुरू किया गया है। तो ये थे आज के, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये थे आज के कुल 25 प्रश्न। जिस तरह से हम लोग डिस्कस किए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज सिर्फ वन लाइनर प्रश्न ही थे, ज़्यादा उतना डिस्कस था नहीं। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक का करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। इसके 2020 जैसे ही खत्म होगा तो आगे कभी मार्च के बाद भी हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब हम 2021 का कवर करेंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बड़ों को आदर करिए, छोटे से प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।